नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की सभ्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और साथ ही कुछ जो बनने वाले जिन प्रश्नों के आने की संभावना अधिक है वे सभी प्रश्न सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वे सभ्यता में से दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पास जो सभ्यता है और सभ्यता से संबंधित जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस पुरातत्व विधा का जो कालीबंगा के जो उत्खनन से संबंधित नहीं है। यानी आपको बताना है कि जो आप दिए गए ऑप्शन है उनमें किन का संबंध है वो आपके कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो अगर बात की जाए तो 1961 से 1969 के बीच में बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो आपके किया गया था। और इनमें कहते हैं आपके जो बीवी लाल, आपके एमडी खरे और जो आपके बीके थापर है वे सभी एक आपके जो कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन में शामिल थे। जबकि आपके 1953 की बात की जाए तो 1953 में इसके जो आपके जो खोज का कार्य है वो आपके अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। जबकि इसमें जबकि चौथा ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल है। इनका संबंध आपके गणेश्वर सभ्यता से माना जाता है, यानी इसका संबंध आपके कालीबंगा सभ्यता से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो कालीबंगा उनका जो उत्खनन कार्य कितने स्तर में किया गया था। तो कालीबंगा की बात की जाए तो इनके उत्खनन कार्य के स्तर की बात की जाए तो इनका उत्खनन कार्य है वो आपके जो 5 स्तरों में हुआ था, जिसमें कहते हैं कि प्रारंभ के जो 2 स्तर थे वो पूर्व हड़प्पा कालीन आपके जो पूर्व हड़प्पा कालीन जो स्तर है वो थे। जबकि जो अंतिम में जो 3 थे यानी तीसरा स्तर, चौथा स्तर और 5वां स्तर था, ये तीनों स्तर ही आपके जो हड़प्पा कालीन जो कालीन संस्कृति है उस लेवल के थे। ठीक है, इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता है तो उसका उत्खनन कार्य आपके जो 5 स्तरों में किया गया। ठीक है, और कालीबंगा शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं कि इसका अर्थ आपके काले रंग की चूड़िया होता है। और कालीबंगा है वो आपकी सिंधी भाषा का शब्द है। अगर सिंधी ऑप्शन में ना हो तो आपके जो पंजाबी इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी की बात की जाए तो आपकी जो आहट सभ्यता है उसको कहते हैं कि ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। अगर हम आर्ट सभ्यता की बात की जाए तो ये आपकी जो उदयपुर में आपकी जो आर्ट सभ्यता है वो उदयपुर में है और इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। जबकि आपके जो गणेश सभ्यता है, कौन सी आपके गणेश सभ्यता है, तो इसे ताम्रवती सभ्यता की जो जननी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। आहड़ आपके जो आयन नदी के किनारे पर आपके उदयपुर में ये सभ्यता देखने को मिलती है। इसे बनास के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके गणेश्वर सभ्यता और किस काल से संबंधित की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी जो एक ताम्र युगीन भी कह सकते हैं और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता है उसे आपके ताम्र युगीन सभ्यता की जो जननी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ के जो तांबा है वो 99% तक कहते हैं कि एकदम शुद्ध तांबा है वो आपकी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और गणेश्वर सभ्यता है वो आपके नीम का थाना रेवासा सीकर है, वहाँ पे आपके ये सभ्यता विकसित हुई थी आपके कांतरी नदी के किनारे। ठीक है, और इनमें कहते हैं कि उत्खनन कार्य है वो आपके रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा आपकी किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से जो चांदी की जो पंचमार्क मुद्रा है वो प्राप्त हुई थी। जो चांदी की अगर पंचमार्क मुद्रा की बात की जाए तो ये आपके जो बैराट की सभ्यता है, तो बैराट की सभ्यता से आपकी जो चांदी की जो पंचमार्क मुद्रा है वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, और बैराट की बात की जाए तो आपके जो ये आपके जयपुर है और ये आपके जयपुर में जो आपके शाहपुरा उपखंड है वहाँ पे आपके कहते हैं कि जो आपके बाणगंगा नदी के किनारे आपकी जो बैराट सभ्यता है वो विकसित हुई थी। और इनका कहते हैं सबसे पहले आपकी जो बैराट सभ्यता की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी जो आपकी जो जानकारी है वो आपके 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा कहते हैं आपके जो कैप्टन बर्ट है उनके द्वारा कहते हैं कि सबसे पहले बैराट सभ्यता की जानकारी दी गई थी। जबकि आपके आपके 1937 में इसकी जो खोज है सर्वप्रथम आपके जो रखालदास बनर्जी है उनके द्वारा कहते हैं कि इसकी जो खोज है वो की गई थी। ठीक है, तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। और आपके ये बैराट सभ्यता है इनका संबंध आपके जो मौर्य युग से भी यानी कि आपके सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के जो आपके बाबरू शिलालेख है वो भी आपकी जो बैराट सभ्यता है तो वहीं से मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा
कि आपके लूनी घाटी जैसे डिडवाना है, बूढ़ा पुष्कर के जो आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो कहते हैं अगर लूनी घाटी डिडवाना की बात की जाए जो बूढ़ा पुष्कर के पास है, इसकी बात की जाए तो ये आपके जो मध्य पूरा पाषाण है, इससे आपके जो मध्य पूरा पाषाण की बात की जाए तो इस युग से आपके कहते हैं कि इनका जो संबंध है वो रहा है। और जो आपके प्रश्न आपके है वो आपके जो पशुधन सहायक है 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि बेराट में, जो कि जयपुर के पास है आपके शाहपुरा उपखंड में, और जो कि आपकी जो बाणगंगा नदी है, तो बाणगंगा नदी के किनारे आपकी बाणगंगा नदी है उसके किनारे आपके है। ठीक है, तो आपके कहते हैं कि बेराट सभ्यता की बात की जाए तो ये आप इसमें जो भीम डोंगरी की बात की जाए के तल पर 2 शिलालेख आपके जो बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। तो इनका संबंध आपके किससे है? तो इनके संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध आपके मौर्य वंश से है, और आपके जो अशोक के शिलालेख है वो मिले थे। ठीक है, यानी कैप्टन बर्ड की सॉरी आपके बेराट सभ्यता है, आपके लघु शिलालेख है, ये सभी आपके जो सम्राट अशोक से संबंधित है, यानी आपके मौर्य वंश से संबंधित है। और आपके जो बेराट की बात की जाए, बेराट शिलालेख से आपकी जो बाबू शिलालेख मिला था, उनका जो उत्खनन उसकी जो खोज है वो आपके 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा आपकी विजय डूंगरी है, वहाँ से कहते हैं कि इस बाबू शिलालेख की खोज है वो की गई थी। ठीक है, तो आपके बेराट सभ्यता के और यहीं पे कहते हैं आपकी जो बहुत सारी जो छोटी छोटी डूंगरियाँ है वो देखने को मिलती है, जैसे गणेश डूंगरी है, हनुमान डूंगरी है, भीम डूंगरी है, आपकी जो ये सभी डूंगरियाँ है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित गणेश्वर आपके गणेश्वर में जो डूंगरी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। अच्छा, गणेश्वर की बात की जाए तो आपके कहते हैं गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर में कहते हैं कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, और आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है वो आपके सीकर है, सीकर के जो नीम का थाना सीकर है, वहाँ पे आपकी जो कांतरी नदी है, तो कांतरी नदी पर कहते हैं ये सभ्यता है वो आपकी विकसित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो और आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है, आपके जो गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता से कहते हैं कि जो आपके जो पत्थर के जो बांध है, किसके जो पत्थर के बांध है, आपके जो बाणाग्रह है, यानी कि आपके जो बाणाग्रह है, ये सभी कहते हैं कि आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है तो गणेश्वर सभ्यता से आपके मिले थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से जो कौन सा स्थल है वो राजस्थान में स्थित है। अच्छा, सिंधु घाटी से बात की जाए तो सिंधु घाटी से संबंधित की बात की जाए तो ये आपकी जो कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा आपकी जो इनका संबंध आपके सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो कहते हैं कि आपकी ये हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ में जो गंगा नदी के किनारे कहते हैं ये सभ्यता है वो आपके देखने को मिलती है। ठीक है, और जिसका उत्खनन कार्य आपके जो 1961 में बीवी लाल और बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा किया गया था। 1951 में कहते हैं इसमें जो अमलानंद घोष है उनके द्वारा कहते हैं कि इसमें जो आपके जो सर्वप्रथम इसकी जो खोज है वो की गई थी। ठीक है, और कहते हैं कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो आपके जो भूकंप के अवशेष है, अलंकृत ईंटें हैं, आपके जो आपके जो कपाल क्षेत्र की बात की जाए तो कपाल क्षेत्र की बात की जाए तो वो आपके जो अनेक सिर की जो खोपड़ी मिली थी जिसपे कहते हैं कि छेद थे, ये सभी आपके जो कालीबंगा सभ्यता से अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर है वो कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर की बात की जाए तो ये आपके राजस्थान है। तो आप जानते हैं कि राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिले है तो हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलता है, तो राजस्थान के जिले में शहर में आपके स्थित है। ठीक है, और कहते हैं कि आपके जो कालीबंगा है तो कालीबंगा की जो बसावट की बात की जाए, कालीबंगा शहर की जो बसावट की बात की जाए तो आपकी जो ग्रिड शैली में है, यानी कि आपकी जो इनकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। ठीक है, और ये भी बात याद रखिए, और साथ ही कहते हैं कि आपके यहाँ के जो मिट्टी के जो खिलौने हैं वो भी आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे, मिट्टी के खिलौने। और एक प्रकार से कहते हैं तो कालीबंगा आपकी जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता के रूप में उभरी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले के जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। अच्छा, कालीबंगा स्थल की बात की जाए तो आपके ये आपके जो दक्षिण पश्चिम की बात की जाए, यानी कालीबंगा है जो आपके हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ उस हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से आपके दक्षिण पश्चिम में आपके जो कालीबंगा स्थल है वो आपके उत्खनन कहते हैं इसका किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि पूरा स्थल और जिला है वो आपमें कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा गंगानगर नहीं होकर आपके जो हनुमानगढ़ है वो आपके हनुमानगढ़ हो जाएगी। ठीक है, जबकि अहाड़ की बात की तो अहाड़ आपके उदयपुर में बिल्कुल है, सोनारी सभ्यता आपके झुंझुनू में है कांतली नदी के किनारे, और गणेश्वर की बात की जाए तो ये भी आपके कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है।
ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सर्वप्रथम बार हल जोते हुए जो खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम जो हल जोते हुए जो खेत की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता से हमें कहते हैं कि जुते हुए जो खेत है वहाँ मिले थे, और जहाँ पे कहते हैं कि 2 प्रकार की जो फसलें है वो एक साथ बोने की जो साक्ष्य है वो मिले थे, जिसमें आपकी जो एक तो गेहूँ है और एक आपके जो है 2 प्रकार की जो फसलें हैं वो उसको बोने की जो आपके जो साक्ष्य है वो आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की और साथ ही कालीबंगा सभ्यता जैसे हमें यहाँ पे कहते हैं अग्नि अग्नि 7 अग्नि वेदिका है वो मिली थी। इनके अलावा कहते हैं कि आपके जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह की बात की जाए तो वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कालीबंगा पूरा स्थल है कि किस दिशा में जुते हुए खेत मिलते हैं। अच्छा, कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता है, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता ये है तो कालीबंगा सभ्यता में जो कौन से स्थल है वहाँ पे कहते हैं कि हमें जुते हुए खेत है वो मिले थे। तो वो आपके दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो इसमें आपकी ऑप्शन ये हो जाएगा। दक्षिण पूर्व की बात की जाए दक्षिण पूर्व में हमें कहते हैं कि जो कालीबंगा है तो कालीबंगा में कहते हैं आपकी बात की अगर कालीबंगा सभ्यता की है तो कहते हैं इस स्थान पर कहते हैं कि हमें जो जुते हुए खेत है वो मिले थे, यानी कि दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व में हमें जुते हुए खेत है वो हमें प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्राचीनतम जुते हुए खेत के जो पुरातात्विक अवशेष है वो किस सांस्कृतिक स्तर से जो प्राप्त हुए थे, यानी कि कौन सी संस्कृति है उनसे इनका कहते हैं कि संबंध है वो रहा था। तो वो बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए जब उत्खनन कार्य किया जाए और जो प्रारंभ के 2 थे यानी प्रथम के 2 स्तर थे उत्खनन कार्य में तो कहते हैं कि आपके ठीक है। तो हमें कालीबंगा सभ्यता से जब जुटे हुए खेत है जब कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो इसमें कहते हैं प्रथम जो 2 स्तर थे यानी जो पहला स्तर और दूसरा स्तर जब इनकी खुदाई की गई थी तो उस समय हमें कहते हैं कि जुटे हुए खेत है वो हमें मिले थे। ठीक है, यानी जब जुटे हुए खेत है वो आपकी जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है उनसे संबंधित थे। इसमें कहते हैं जो पहला स्तर की बात की जाए तो अगर मैं पहला स्तर की बात करूँ तो पहला स्तर है वो हमें जब पहला स्तर खोदा गया था तो इनका समय है वो आपके 2400 ईसा पूर्व यानी आपके 2400 ईसा पूर्व है, वहाँ से लगाकर आपके जो 2250 ईसा पूर्व था। जबकि आपका दूसरा स्तर था वो आपके 2200 ईसा पूर्व से आपकी जो 1700 ईसा पूर्व है का समय है वो इसका रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात की जाए तो जुटे हुए खेत हमें जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से हमें प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 7 अग्नि वेदिका की जो पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो 7 अग्नि वेदिका की बात की जाए तो ये हमें कहता है कि जो कालीबंगा सभ्यता की बात करूँ यानी कालीबंगा सभ्यता से बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि हमें 7 अग्नि वेदिका है वो मिली थी। ठीक, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो काल है वो तो हमें बताना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता से कौन सा काल है वो संबंधित है। तो वैसे कि कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो इसका काल आपके जो 2200 है 2200 से 1750 ईसा पूर्व की बात की जाए तो ये ईसा पूर्व आपके जो 2200 से 1750 ईसा पूर्व है वो कालीबंगा सभ्यता का समय है वो माना जाता है। जबकि इसमें जो आरपीएससी की बात की जाए तो आरपीएससी इसे 6000 वर्ष पुरानी मानती है। कितने वर्ष पुरानी? 6000 वर्ष पुरानी मानती है। तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके 2500 से 1500 जो कि आके लगभग 2200 से 1750 के आसपास इस समय इसको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में जो विकसित और जो सामरिक महत्व में जो किलेबंदी के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। तो किलेबंदी की बात की जाए तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है तो कालीबंगा सभ्यता से हमें कहते हैं कि किलेबंदी के जो अवशेष मिले थे, यानी इसमें कहते हैं कि हमें 2 प्रकार की जो किलेबंदी मिले। एक तो आपके था पूर्व की दिशा में, एक आपके थे पश्चिम की दिशा में, दूसरा था आपके जो पूर्व की दिशा में था। आपके जो पश्चिमी दिशा का जो आपके किलेबंदी था वो थोड़ा सा सामान्य धरातल से थोड़ा ऊपर था, जबकि पूर्व की बात की जाए ये थोड़ा नीचे था। और कहते हैं जो पूर्व आपके जो पश्चिम है तो पश्चिम में आपके जो कहते हैं कि आपके जो राजनीतिक कार्य के लिए आपकी जो व्यवस्था थी, जबकि इसमें कहते हैं पूर्व दिशा में जो किले बने थे वो आपके आम जनता के रहने के लिए थी। ठीक है, और इसके कहते हैं बाहर यहाँ पे द्वारपाल कक्ष है वो भी आपके जो इसमें बना हुआ था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान में
राजस्थान में जो किस स्थल से हमें जो प्राप्त जो मृदभांड है वो लाल धरातल पर जो काले रंग की जो सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया था। तो कहते हैं कि काले रंग के जो सुंदर ज्यामिति वाले जो मृदभांड है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए वो आपको बताना है। तो ये आपकी जो कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता से ही हमें कहते हैं कि आपके जो इस प्रकार के जो मृदभांड है वो मिले थे। ठीक है। और इसमें कहते हैं कि साथ ही कहते हैं कि यहाँ पे जो मेजबान मिले थे उन पर कहते हैं कुछ अलंकृत यानी कि कुछ जो चित्र है वो भी बने गए थे। इनमें कहते हैं जो लाल काले रंग के जो चित्र है वो आपके, इनके अलावा जो पशु पक्षी का चित्र है वो भी आपके जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से कहते हैं हमें जो प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि कालीबंगा से हड़प्पा, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता के जो मिलते जुलते जो अवशेष है वो पाकिस्तान की किस सभ्यता से मिलते हैं। अच्छा, कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता से कुछ ऐसे अवशेष भी मिले थे जो पाकिस्तान की जो एक सभ्यता थी उनसे कहते कि काफ़ी जो उनमें तो काफ़ी समानता देखने को मिली थी। ठीक है। तो वो आपकी जो कोट दीजी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो कोट दीजी सभ्यता है वो उनमें जो अवशेष मिले और कालीबंगा के जो अवशेष मिले उन दोनों में काफ़ी कहते हैं समानता है वो देखने को मिलती है। ठीक है। और बात की जाए आपके कोट दीजी सभ्यता की बात की जाए तो ये आपकी जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान की सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में आपके सिंध प्रांत में आपके कहते हैं सभ्यता का विकसित हुआ था जो कि आपकी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के कहते हैं कि आपके किनारे कोट दीजी यहाँ पे सभ्यता है वो थी। और कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि 2 बार कहते हैं कि कहते हैं कि ये स्थल है वो अग्नि से कहते हैं कि 2 बार कहते हैं नष्ट होने के जो साक्ष्य है, कहते हैं कि आग से नष्ट होने के 2 बार साक्ष्य है वो आपके कोट दीजी पाकिस्तान की सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से इस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से बात की जाए तो आपकी जो हट सभ्यता है वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो तांबे के उपकरण है वो हमें मिले थे। इनके अलावा कहते हैं कि लाल और काले रंग की जो उल्टी तपाई की जो मृदबांड है वो हमें हट सभ्यता से मिले थे। इनके अलावा कहते हैं कि शव के साथ यानी कि लाश के साथ अगर आभूषण है वो गाड़ने की जो परंपरा की बात की जाए तो वो भी हमें हट सभ्यता से प्राप्त हुई थी। इनके अलावा आर्ट सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे कहते हैं कि इन्हें कोट गोरे की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, बनास की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो आप जो इसमें बहुत सारे जो उपनाम है वो आपके आर्ट सभ्यता से है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की जो ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यता हमें मिली थी उनमें सबसे प्रमुख जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन में से कौन सी है। तो इसमें कहते हैं सबसे प्रमुख आपकी जो हट सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है। तो मैंने बताया कि आपकी जैसे धूलकोट की सभ्यता की बात की जाए, कोट गोरे की सभ्यता की बात की जाए, अगाटपुर की सभ्यता की बात की जाए तो ये सभी की बात की जाए तो ये सभी आपके जो हट सभ्यता है उनके उपनाम हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आहड़ के जो उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। तो आहड़ के जो उत्खनन कार्य की बात की जाए तो कहते हैं वृहद स्तर पर कहते हैं बात की जाए तो आपके आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो HD सांकलिया है उनके द्वारा कहते हैं आपके जो आपके किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। अच्छा, आहड़ सभ्यता की बात की जाए तो आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई की बात की जाए तो आपके अ से आहड़ और अ से ही अक्षय कीर्ति व्यास यानी कि आहड़ की सबसे पहले खुदाई की बात की जाए तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। जबकि वृहद स्तर पर कहते हैं खुदाई की बात की जाए तो इसमें HD सांकलिया है वो वृहद रूप से इसकी खुदाई का कार्य करते हैं जबकि सर्वप्रथम आपके अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि आपके किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उनकी जो सहायक नदी है की घाटी है उनसे प्राप्त हुए थे। अच्छा, कौन सी संस्कृति के जो स्थल है वो हमें बनास की सहायक नदी या फिर जो बनास है वहाँ से कहते हैं कि प्राप्त हुए थे। तो कहते हैं मैंने बताया कि जो बनास की सभ्यता, आगाटपुर की सभ्यता ये सभी कहते हैं आहट सभ्यता कहते हैं और इसका विकास भी आपकी जो बनास और उनकी जो सहायक नदी है उनके आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो कौन सी फसल का उत्पादन है वो आहड़ में नहीं होता था। तो जब कौन सी फसल की बात की जाए तो आहड़ की से नहीं होता था। तो आहड़ से आपके कहते हैं गेहूँ है तो गेहूँ का भी आपके कहते हैं कि होता था। आपकी जो चावल की बात की जाए तो चावल के रूप में भी कहते हैं खाद्यान्न के रूप में देखने को मिलता था। जबकि आपके गेहूँ और बाजरा भी देखने को मिलता था और कई प्रकार से जौ भी देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न की बात की जाए तो सभी ऑप्शन है कि इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए तो आहड़ के जो उत्खनन से
जो प्राप्त कौन सी जो सामग्री है वो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। यानी कि यहाँ से जो प्राप्त हुई जो सामग्री है वो अन्य किस प्रकार के कहते हैं कि आपकी जो कौन सी सामग्री है जो कहते हैं कि इनका संबंध किसी अन्य सभ्यता से दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें बात की जाए तो इसमें जो अब लेपिस लाजुली मिला था, वो कहते हैं कि जो बाहर की सभ्यता की बात की जाए तो यानी कि जो ईरानी की सभ्यता की बात की जाए तो ईरान की सभ्यता है उनसे कहते हैं मिलता जुलता आपके जो लेपिस लाजुली है वो आपके जो आर्ट संस्कृति से हमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि दो मुंह वाले, अगला हमारे पास है कि नेक्स्ट अगला हमारे पास है कि दो मुंह का जो चूल्हा है बहुत प्रकार के जो बर्तनों के साथ जो सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले थे। अच्छा, कि दो मुंह के वाले चूल्हे की बात की जाए, सिलबट्टे की बात की जाए, पेन की बात की जाए, तो ये सभी हमें कहते हैं कि जो आर्ट सभ्यता है तो आर्ट सभ्यता से कहते हैं आपकी देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि आर्ट सभ्यता है तो उन आर्ट सभ्यता में कहते हैं कि जो मकान है उन मकानों में कहते हैं एक से अधिक चूल्हे हैं वो भी देखने को मिले। कहाँ से एक से अधिक चूल्हे हैं वो भी हमें कहते हैं कि आर्ट सभ्यता से देखने को मिले। और साथ ही कहते हैं यहाँ की जो आर्ट सभ्यता में जो मकान थे उनकी जो रसोइयाँ थी उन रसोई में कहते हैं कि 2 से 3 मुंह वाले जो चूल्हे हैं वो भी हमें देखने को मिले। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि गणेशवर सभ्यता के जो अवशेष गणेशवर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। अच्छा, गणेशवर सभ्यता की बात की जाए तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी तो आपके सीकर में नीमका थाना रेवासा सीकर है वहाँ से, और आपके जो कांतली नदी है उनके किनारे कहते हैं ये सभ्यता आपके देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। तो सबसे अधिक जो ताम्र सामग्री की बात की जाए तो ये मैं कहते हैं कि गणेशवर सभ्यता है, तो गणेशवर सभ्यता से हमें सबसे अधिक तांबे की जो सामग्री है वो प्राप्त हुई थी। इसी के कारण कहते हैं गणेशवर सभ्यता है उनको कहते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेशवर में जो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। तो कहते हैं गणेशवर सभ्यता की बात की जाए तो मैंने बताया आपकी जो कांतली नदी की बात की जाए तो कांतली नदी के किनारे कहते हैं इस गणेशवर सभ्यता का जो विकास है वो आपके हुआ था। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासक की जो 28 सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे। तो इंडो ग्रीक जो शासक है उनमें जो 28 सिक्के हैं हमें कहते हैं कि जो बेराट सभ्यता की बात की जाए तो बेराट सभ्यता से कहते हैं कि हमें जो इंडो ग्रीक की जो 28 सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक जो मेनेंडार है के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। तो आपके जो मेनेंडार है आपके जो मिहिरकुल है इन सभी के कहते हैं जो सिक्के हैं वो हमें कहते हैं कि जो बेराट की सभ्यता है तो बेराट की सभ्यता से मिले थे। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि आपकी जो बेराट सभ्यता है इनको कहते हैं कि जो प्राचीन शैल चित्रों की कहते हैं कि आपके जो शैल चित्र है उनके कहते हैं कि आपके शैल चित्रों की शाला के नाम से भी जाना जाता है बेराट सभ्यता को। ठीक है, शैल चित्रों की संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी जो पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो चांदी की जो पंचमार्क मुद्रा है वो हमें कहते हैं कि जो बेराट सभ्यता है तो बेराट सभ्यता से हमें कहते हैं कि जो पंचमार्क मुद्राएं मिलती है। ठीक है, बेराट सभ्यता की बात की जाए तो कहते हैं कि लगभग कहते हैं 600 ईसा पूर्व की आपकी जो बेराट सभ्यता है वो थी, और ये आपके जयपुर के जो साफरा उपखंड है वहाँ पे आपके देखने को मिलती है। अगर बेराट सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे कहते हैं कि जो 36 प्रकार की हमें जो मुद्रा है वो मिली थी बेराट सभ्यता से। हमें कुल मिला के 36 प्रकार की जो मुद्राएं मिली उनमें से कहते हैं कि जो आपके 8 है वो 8 आपके जो चांदी की आपकी जो चांदी की जो पंचनाग मुद्रा थी, जबकि आपकी जो 28 थी वो आपकी जो इंडो ग्रीक मुद्रा है इंडो ग्रीक मुद्रा की बात की जाए तो आपके वो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई थी। और इसी इंडो ग्रीक मुद्रा में भी आपकी जो 16 इसमें जो 16 मुद्रा है वो आपके राजा मेनेंडर है उनकी आपकी मुद्रा उन मेनेंडर की जो मुद्रा है वो थी। ठीक है, तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके बेराट है वो प्राचीन काल में जो राजधानी थी। अच्छा, बेराट की बात की जाए तो बेराट है वो प्राचीन में कहते हैं कि जो मत्स्य राज्य थी उनकी राजधानी थी, और मत्स्य शब्द का उल्लेख है हमें कहते हैं ऋग्वेद है। कहाँ पे आपके ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में भी कहते हैं कि तो मत्स्य शब्द का जो उल्लेख है हमें ऋग्वेद में भी आपके मिलता है। ठीक है, और वर्तमान में जो मत्स्य राज्य है वो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली नक्षत्र है उनको कहते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए मत्स्य जनपद राजधानी थी तो वापस से फिर रिपीट हो गया तो आपके विराटनगर है, तो विराटनगर की राजधानी आपकी जो मत्स्य जनपद है वो आपकी थी।
अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। अच्छा, बेराट की बात की जाए तो बेराट में कहते हैं आपके जो बेराट की बात की जाए तो बेराट में आपके जो अजमेर जिला की बात की जाए तो अजमेर आपके सम्मिलित नहीं होगा। इनके अलावा जैसे अलवर है, आपकी जो जयपुर है, आपकी जो टोंक है, ये सभी आपके जो बेराट में शामिल है। यानी बात की जाए कि राजस्थान में मत्स्य जनपद की बात की जाए, मत्स्य राज्य नहीं, मत्स्य जनपद की बात की जाए तो इनका जो विस्तार है वो आपकी तो एक तो आपके जयपुर में है, आपकी जो टोंक है, आपकी अलवर है, आपकी कलौरी और आपकी जो भरतपुर है, इन सभी में कहते हैं कि आपके जो मत्स्य जनपद के जो आपके विस्तार है वो अपने देखने को मिलता है। तो इसमें कहते हैं अजमेर आपके जो मत्स्य जनपद में या फिर बेराट में नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके अजमेर है वो हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि 1837 में बीजक की पहाड़ी यानी जो बेराट है में जो स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी। तो बात की जाए अशोक के जो उस समय कहते हैं अशोक का जो बाबरू शिलालेख की बात की जाए तो उस समय अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज है आपके जो कैप्टन बर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? आपके कैप्टन बर्ड है, तो कैप्टन बर्ड के द्वारा आपके अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। साथ ही जो बेराट सभ्यता है वहाँ से कहते हैं कि जो आपके जो स्वर्ण मंजूषा है वो भी आपके मिली थी। ठीक है, आपके जो जयपुर के जो राम सिंह द्वितीय है, सॉरी राम सिंह, उनके काल में कहते हैं आपके जो मिली थी राम सिंह द्वितीय के काल में। अगली बात की जाए तो आपकी जो पूरा स्थल आर्ट से जो प्राचीन अवशेष सम्मिलित है। अच्छा, बात की जाए आर्ट की बात की जाए तो आर्ट से किस प्रकार के जो आर्ट के जो अवशेष मिले थे वो किससे संबंधित है। तो आप कहते हैं आर्ट के में जो ताम्र पाषाण युग है उनसे आपके जो अवशेष संबंधित है वो आपके मिले थे। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान की किस सभ्यता में जो प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन और सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो आपकी जो प्रसाधन और जो सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी आपकी कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो ये प्रकार से कालीबंगा की बात की जाए तो एक प्रकार से आपकी जो शहरी सभ्यता है वो आपके कालीबंगा एक प्रकार से शहरी सभ्यता और मात्र सत्तात्मक सभ्यता है वो आपके थी। यानी कि आपकी शहरी सभ्यता है उनके जैसे कहते हैं आपकी जो सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के जो अवशेष है वो मिले थे। कारण क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से हमें कहते हैं कि जो श्रृंगार है उस श्रृंगार की सामग्री मिली। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से जैसे क्रीम है, पाउडर है, काजल है, आपके दर्पण की बात की जाए, हाथी दांत का जो कंघा की बात की जाए, लिपस्टिक की बात की जाए, ये सभी के अवशेष हमें जो कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए थे। इस कारण से कहते हैं सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी आपके कहते हैं कि आपकी कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपकी ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात जो पुरातत्व स्थल है वो धूलकोट के नाम से भी जो पुकारा जाता है। तो वो कौन सा स्थल है? तो मैंने कहा ताम्रवती नगरी आर्ट सभ्यता, जबकि ताम्रवती सभ्यता की जननी आपके गणेश सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, तो ताम्रवती नगरी आपकी आर्ट सभ्यता है वो आपके हो जाएगी। ठीक है, आर्ट सभ्यता की बात की जाए वो आपके उदयपुर की जो आयन नदी के किनारे पर है, इसे धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि आपके अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में सर्वप्रथम किस सभ्यता की खोज की गई थी। तो कहते हैं कि आपके 51-52 में कहते हैं कि अमलानंद घोष है उनके द्वारा कहते हैं आपके जो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो आपके अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि इसमें जो उत्खनन कार्य की बात की जाए तो 1961 से लगाकर 69 के मध्य जो उत्खनन कार्य है वो बीवी थापर और कहते हैं कि एमडी खरे के द्वारा कहते हैं आपके जो उत्खनन कार्य है वो आपके किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि बीवी लाल और बी के थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। वही आपकी कालीबंगा सभ्यता है, वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है वो आपको चयन करना है। तो इसमें कौन सा कथन है वो आपके गलत है। सबसे पहले बात की जाए तो कालीबंगा के लोग हैं वो ग्रिड पैटर्न यानी जो शतरंज की प्रणाली है या भी कहते हैं जो सड़कें वो समकोण पर काटने वाली की प्रणाली के आधार पर जो कृषि कार्य अपनाते थे। तो बिल्कुल आपके जो सही है, इस तरह से अपनाते थे। नेक्स्ट बात अगला ऑप्शन है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो मृत शरीर को दफनाते थे, दफनाने पर जो कुंडल और दर्पण भी साथ में रखते थे। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है।
अगला हमारे पास है कि जो ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई, तो ये आपके गलत होगा, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता आपकी शहरी सभ्यता और एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता के रूप में कहते हैं विकसित आपकी हुई थी। और तीसरा और अंतिम है कि आपकी जो सभ्यता के लोग हैं वो शिकार पद्धति से परिचित है, तो बिल्कुल आपकी ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा गलत है, तो आपकी जो कालीबंगा आपकी ग्रामीण सभ्यता है ये आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया जननी के नाम से बात की जाए तो आपकी जो गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या तो और साथ ही गणेश्वर सभ्यता की मैं बात करूँ तो इसका जो विकास है वो आपके देवनका थाना रियासत सीकर है, वहाँ पे आपकी कांतल नदी है उनके किनारे कहते हुआ था। साथ ही कहते हैं कि आपकी जो सभ्यता की जो पास ही आपकी जो तांबे की जो प्रसिद्ध जो खिचड़ी है वो स्थित है। ठीक है, और जहाँ से कहते हैं कि जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है वो या गणेश्वर के जो लोग हैं वो वहाँ से कहते तांबे को मंगवाया करते थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातत्व स्थल है वो पुराविद है जो आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी किन का संबंध है वो क्या आर्य सभ्यता से नहीं है वो आपके बताना है। तो आपके रतन चंद्र अग्रवाल की बात की जाए, आपके अक्षय कीर्ति व्यास की बात की जाए और एच.डी. सांगलिया की बात की जाए तो इन तीनों का संबंध आपके आर्य सभ्यता से है। जबकि आपके कैलाश चंद्र दीक्षित की बात की जाए तो इनका संबंध आपकी जो बैराट सभ्यता है उनसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके पूरा स्थल आर्य को किस वंश ने राजधानी के रूप में अपनाया था। तो आर्य की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि आर्य को आपके जो गुहिल वंश की बात की जाए तो गुहिल वंश ने कहते हैं इसे अपने राजधानी के रूप में कहते स्वीकार है वो आपके किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि गंदे पानी के निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग हैं वो चक्रकूप को अपनाते थे। तो किस चक्रकूप की बात की जाए तो ये आपकी जो आर्य सभ्यता की बात की जाए तो आर्य सभ्यता के लोग हैं वो गंदे पानी के निकासी के लिए जो चक्रकूप नामक एक यंत्र है उनका प्रयोग है वो किया करते थे। अगला हमारे पास है कि राज्य में सर्वप्रथम जो पशुपालन की बात की जाए तो राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के जो प्रमाण है वो किस स्थान से प्राप्त हुए थे। तो सर्वप्रथम पशुपालन की बात की जाए तो आपकी जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता की बात की जाए भीलवाड़ा में जो कोठारी नदी के किनारे की बात की जाए तो यहाँ पे कहते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो पशुपालन है और पशुपालन और सारे जो कृषि है उनके जो साक्ष्य है हमें मिले थे। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि अगला हमारे पास है कि आर्य सभ्यता के संदर्भ में आपको गलत है वो बताना। तो यहाँ के तो अनाज के जो भंडार है कह रहे यहाँ से जो अनाज के जो भंडार के जो मेजबान है जिसे कोट गोरे मिले थे, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि आर्य सभ्यता है उनको कोट गोरे की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो कोट गोरे है वो बड़े बड़े अनाज के जो पात्र है उनको दर्शाया करते थे। अगला हमारे पास है कि इस स्थल के जो यूनानी देवता अपोलो है उनकी जो आकृति मिली, तो बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ से कहते हैं अपोलो यूनानी देवता अपोलो है उनके भी साथ मिले और साथ ही कहते हैं कि आपके मिट्टी की जो वृषभ की मूर्ति यानी जो आपके बैल है उनकी भी आपकी मूर्ति है वो आपके आर्य सभ्यता से ही मिली थी। अगला हमारे पास है कि इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा क्योंकि गांधार शैली की जो प्रमाण की बात की जाए तो अब कहते हैं हम हनुमानगढ़ है तो उस हनुमानगढ़ जिले की जो रंगमहल सभ्यता की बात की जाए तो रंगमहल सभ्यता के जो रंगमहल सभ्यता है वहाँ से हमें कहते हैं कि जो गांधार शैली के जो प्रमाण मिले थे जबकि आर्य सभ्यता से नहीं मिले थे। और यहाँ पे कहते हैं कि उल्टी तपाई के जो आपके मृदबान मिले, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए कालीबंगा है वो व्यास नदी के किनारे कहते विकसित हुई थी। तो आपके व्यास नदी के किनारे ना होकर आपकी जो गग्गन नदी है तो गग्गन नदी के किनारे आपकी इसका विकास है वो हुआ था। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो आपकी सभ्यता में जो समुद्रगुप्त के शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था। तो आपके जो सही कथन बताना तो आपके समुद्रगुप्त का शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था। तो बिल्कुल आपके जो समुद्रगुप्त की बात की जाए तो ये आपके समुद्रगुप्त से शिलालेख है वो प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आर्य सभ्यता के लोग आपके मनके की कला से परिचित थे। तो बिल्कुल आपके जो आर्य सभ्यता के लोग हैं वो आपके मनके की कला से विकसित थे। और अगला हमारे पास है सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई थी। तो सुनारी सभ्यता की बात की तो आपकी झुंझुनू में विकसित हुई, ना कि चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 3 है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बाकी सभी इसमें जो गलत है वो दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा स्थल है वो ताम्रयुगीन नहीं है, यानी हमें बताना है कि जो ताम्रयुगीन स्थल है वो नहीं है।
सबसे पहले बात की जाए कुरेरा नागौर की बात की जाए तो ये आपके जो ताम्रयुगीन है। जोधपुरा सभ्यता की बात की जाए तो ये भी आपके जो ताम्रयुगीन है। जबकि गिलुड राजसमंद की बात की जाए तो ये आपके ताम्रयुगीन नहीं है। और अब जबकि गणेशपुर की बात की जाए तो ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगर बात की जाए आपकी गिलुड सभ्यता की बात की जाए तो गिलुड सभ्यता एक प्रकार से कहते हैं जो हड़प्पा युगीन सभ्य स्थल है उसमें कहते हैं इसको शामिल किया गया है। और वर्तमान में कहते हैं आपकी गिलुड सभ्यता है और आपके राजमहल में आपके राजसमंद है वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की जो सभ्यता के जो क्वेश्चन थे हम यही तरह रखते हैं। आई होप कि आपकी जो ये क्लास है वो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सॉरी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता लगे कि हमें जो प्रयास है वो आप तक सही तरह से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप जरूर आपका ज्वाइन है वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।